हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी हाई कोर्ट क्लर्क 2025 में रीजनिंग का जो सिलेबस है उसमें एक टॉपिक मेंशन किया गया है कोडिंग डिकोडिंग। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में कोडिंग डिकोडिंग को डिस्कस करेंगे, मतलब माने बेसिक से हाई लेवल तक जितने भी पैटर्न बन सकते हैं उन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। शर्त क्या है? शर्त है कि आपने वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। और सर प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस मैं कर रहा हूं आपके साथ कि जितने भी आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना 100% एक्यूरेसी के साथ आप अपने पूरे क्वेश्चन जो है वो सही करके आओगे, राइट। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन होगा उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहेंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इसके साथ में जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि माइंड बूस्टर स्टडी की तरफ से अगर एचपी पुलिस कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक एचपी पुलिस कांस्टेबल 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। लिमिटेड ऑफर है। फर्स्ट 500 स्टूडेंट के लिए पहले ये 149 इसका प्राइस था। तो इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट का हमें मैसेज था व्हाट्सएप के ऊपर कि सर इसको जो वो बढ़ा दीजिए, जो आपका ऑफर है इसकी जो वैलिडिटी है, टाइम है, उसको बढ़ा दीजिए। तो ये जो है बढ़ा दिया गया है। अगर आपने अभी तक इसको अवेल नहीं किया प्लीज़ आप उसको अवेल कर लीजिएगा। अवेल कैसे करना है? यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आपने सिंपली वहाँ पे जो है व्हाट्सएप करना है, राइट। और नंबर क्या है इसको मैं लिख लेता हूँ 898888 देन 920028। इसी नंबर से आपको जो है मॉक टेस्ट वहाँ पे मिलेंगे, राइट। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन अ सर्टेन कोड पाइन इज रिटन एज SLQH देन हाउ टर्म रिटन इन दैट कोड। देखो, कोडिंग डिकोडिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या है। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है कि किसी भी जो आपको जैसे कोई भी वर्ड दिया होता है उसको एक कोड भाषा में लिखा होता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि करण, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा करण। अब करण को मान लो एक कोड भाषा दी हमने @ समझ रहे हो। देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ किरण, देन किरण को दिया हमने हैशटैग, राइट। तो ये कोड भाषा है। जब भी हम कोडिंग में बात करेंगे तो मैं @ बोलूंगा, कर्ण की जगह में @ बोलूंगा तो कर्ण खुद समझाएगा कि मेरी बात हो रही है। और अगर मैं हैशटैग बोलूंगा तो किरण की बात हो रही होगी, किरण खुद समझाएगी कि ये मेरी बात हो रही है। इस तरह से मतलब कोड भाषा में उसको जो हमें बोलना होता है। तो ये जो क्वेश्चन बनते हैं इनमें आपको ऐसा होता है कि कुछ आपको वर्ड दिए गए होते हैं, उनका कोड बताया होता है, देन नेक्स्ट जो वर्ड रहता है उसका कोड आपको ढूंढना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि जो पाइन है ना, यहाँ पे जो पाइन है ना, पाइन पाइन को हम कोड भाषा में SLQH इस तरह से लिखते हैं। अब ये बोल रहा है कि जो टर्म है ना, टर्म को कैसे लिखेंगे, टर्म को कैसे लिखेंगे ये आपने फाइंड करना है। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखो, कोई भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक को करने से पहले उसका बेसिक हमें पता होना चाहिए, राइट। अब देखो, ये भी बात हो गई कि सर इस तरह से क्वेश्चन बनता है, ठीक है सर। सर इसके कुछ बेसिक हैं, हाँ मैं कहूँगा बिल्कुल बेसिक है। थोड़ी सी चीज़ें हैं वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर उन चीज़ों के बारे में आपको पहले पता है ना तो आप ये समझ लीजिए कि आप 5 से 10 सेकंड के बीच में आप जो क्वेश्चन कर सकते हो। बिल्कुल सर कर सकते हैं, सच में, हाँ मैं सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में आप 10 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हो। पर वो कैसे, वो बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग में आपको क्या करना है कि आपको ए से लेके A to Z, अगर मैं बात करूँ जो नंबरिंग होती है ना कि ये आपको पता होनी चाहिए। वो कैसे सर? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ए की नंबरिंग अगर मैं करूँ तो 1 नंबर के ऊपर आता है, देन जेड जो है वो 26 नंबर के ऊपर आता है। आपने कहा सर ये तो बहुत ईजी है और हमें पता है। मैंने कहा ठीक है। देन यहाँ पे बी है वो सेकंड पे आता है, सी है वो थर्ड के ऊपर आता है, देन डी है वो आपका फोर्थ के ऊपर आएगा। देन यहाँ पे जैसे ई की बात करूँ वो 5 के ऊपर आ जाएगा और एफ की बात करूँ तो वो 6 के ऊपर आएगा। देन जी की बात करूँ वो 7 के ऊपर आएगा। अब देखो मैं जी तक क्यों लिखा पहले मैंने इनको, क्योंकि आपको इसी वक्त याद करवा दूंगा। इसी वक्त कैसे? देखो, 7 का तो सबको पता होता है, 7 तक तो सबको याद होते हैं जी, बिल्कुल सबको याद होते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Z Y देन X। अब आपको पता है कि ये 26 है तो ये 25 ही होगा, देन ये 24 ही होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो
इसमें 3 तो ये आपको याद है, 7 यहाँ तक याद है। अब देखो याद कैसे करना है, जी का अगर मैं बात करूँ तो G7 तो एक सम्मेलन भी है ना हमारा, जो कंट्री का समूह है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसको आप जो ऐसे भी याद कर सकते हो। अब 7 आपको ये याद हो गए, 3 तो आपको ऐसे ही याद है, 7 3 10 तो आपको ऐसे ही याद हो गए। अब सर इसमें जो 26 पूरे हैं, तो जो आधा बनेगा वो हमें याद होना चाहिए, उससे इधर उधर करके हम जो कर सकते हैं। कैसे, m जो है ना वो 13 के ऊपर आता है। अच्छा ठीक है सर, अगर 13 के ऊपर तो 12 के ऊपर क्या आएगा सर, l आएगा, क्योंकि m से पहले l आता है। अच्छा तो फिर मैंने कहा कि 14 के ऊपर कौन आएगा, तो आपने कहा सर n आ जाएगा। देन मैंने बोला कि 15 के ऊपर क्या आ जाएगा, तो आपने बोला कि सर o आ जाएगा, क्योंकि l m n o। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये तो आपको ऐसे ही याद हो गए, कितने हो गए, 4 तो यही हो गए। देन 4 ये हो गए, 10 पहले कर लिए थे, 10 और 14 हो गए, 14 तो आपको ऐसे ही याद हो गए। समझ लो, अगर मैं यहाँ पे इस के की भी बात करता ना, तो के 11 के ऊपर आ जाता, किंग्स 11, जैसे आईपीएल की टीम है ना, उससे याद रख सकते हो कि के 11 मतलब किंग्स 11। अब देखो सर ये तो हमें 15 तक याद हो गई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं याद होगी, उनको कैसे याद करेंगे। देखो थोड़ी थोड़ी ट्रिक बताता हूँ। जैसे मान लो एच है ना, एच को मैं ऊपर से भी बंद कर दूँ, यहाँ से बंद कर दूँ, तो वो 8 की तरह दिखाई देता है, तो एच जो है वो 8 नंबर के ऊपर आएगा। देन आई, ये 9 है, आपने सीधा ध्यान रखना है कि 9 में एक यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, देन आई जो है वो 9 के ऊपर आएगा। आई होप समझे होंगे। तो जैसे मान लो यहाँ पे जे है, जे 10 के ऊपर आएगा। वो कैसे सर, देखो जे की जो शेप है ना वो हॉकी की तरह है, हॉकी की तरह शेप है ना। अब हॉकी खेलने के लिए एक तो डंडे की जरूरत होती है हमें, आप समझने के लिए समझ लीजिए कि डंडा, एक डंडा होता है, एक बॉल होती है, एक डंडा होता है, एक बॉल होती है, तो कितने बन गए 10। तो जे जो है वो 10 से आएगा। देखो इस तरह से आपने रिलेट करना है इन सब चीज़ों को। अब देखो इतना मैंने आपको बता दिया है, कुछ आप अपने नाम के उसमें से भी याद कर सकते हो, जैसे आपके फादर का नेम है, मदर का नेम है, सिस्टर का नेम है, उससे भी आप याद कर सकते हो। और कुछ चीज़ों को आपको जो जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस के ऊपर आपको जो है वो चीज़ें याद होती रहेंगी। अब सर इसका फ़ायदा क्या है, जो आपने हमें इतना कुछ बताया, इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि जब भी आपको सीक्वेंस दिया होगा ना क्वेश्चन में, तो वहाँ पे अगर आपको ये नंबरिंग आपके दिमाग में होती है, ध्यान में होती है, तो आपका टाइम सेव होता है क्वेश्चन करती दफ़ा। और साथ में आपको जो आपका जैसे क्वेश्चन होता है ना, उसके जो लॉजिक है उसको आप जल्दी ढूंढते हो, समझ लो, और फुल एक्यूरेसी के साथ आप वहाँ पे अपना जो उत्तर है उसको राइट जो है क्लिक करके आते हो। तो देखो ये आपको याद करना है, अगर नहीं होता है 1-2 बार आप लिख लीजिएगा, तब आपको ध्यान में ये सारी चीज़ें रहेंगी, राइट। और देखो कैसे इसका हम यूज़ करेंगे आगे, वो चीज़ें हम जो है यहाँ पे समझेंगे इस क्वेश्चन से बहुत ही बढ़िया तरीके से। कैसे सर, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि पाइन को हमने इस तरह से लिख दिया है SLQH में, तो टर्म को कैसे लिखेंगे। देखो इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले आपने मतलब ये देखना है कि कितने अल्फ़ाबेट, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, समझ लो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है यहाँ पे 4 होते हैं, कोड उसके 5 में होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो किस तरह से होते हैं। देखो पहला स्टेप हमारा ये है कि ये देखना है, समझ रहे हो। देन जो यहाँ पे भी 4, ये जो पूछा गया है इसके भी 4 यहाँ पे नंबर है, देखो 4 ही अल्फ़ाबेट है ना, TERM। तो देखो फर्स्ट का हमने रिलेशन निकालना है P का S से, तो मैं P अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना और S यहाँ पे है, तो मैं करूँगा कि यहाँ पे P के बाद S आया, तो बीच में जो मिस हुई चीज़ें वो कौन कौन सी है, देखो QR, 2 चीज़ें यहाँ पे, 2 अल्फ़ाबेट हमारे मिस किए और यहाँ पे S आ गया। अच्छा सर जो नेक्स्ट है हमारा वो I है, तो I मैंने यहाँ लिखा। देन I के बाद यहाँ पे तो L है, तो L यहाँ पे होगा, तो I तो JK, मतलब 2 यहाँ पे भी मिस हो गए। मतलब सर सीक्वेंस चल रहा है, देखो रीजनिंग पूरा ही खेल सीक्वेंस का है। अगर आपने सीक्वेंस समझ लिया ना, तो आप ये समझिए कि क्वेश्चन को आपने उड़ा दिया है, 5 से 10 सेकंड में उड़ाओगे आप क्वेश्चन को। अब देखो इसी तरह से आपने देखा कि सर तब तो N यहाँ पे है और यहाँ पे Q है, तो सर ये तो इसमें भी 2 का ही डिफरेंस है, वो कैसे सर, OP, तो Q यहाँ पे आया, मतलब 2 ही हमारे यहाँ पे मिस हुए। अब यहाँ पे आपने ये देख लिया कि 2-2 का डिफरेंस चल रहा है, तो मैं क्यों ना मैं T से स्टार्ट करता हूँ। जब मैंने T से स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि T यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आगे क्या आएगा, 2 मिस करने हैं, तो U और V ये 2 मिस होंगे। देन यहाँ पे आएगा W, तो फर्स्ट हमारा जो लेटर होगा वो W आएगा, जो अल्फ़ाबेट होगा। देखो यहाँ पे S है, गलत हो गया, V है, गलत हो गया, तो L है सॉरी, देन यहाँ पे W दोनों में W आ रहा है, चलो ठीक है। देन हम अगला देखा E है, यहाँ पे E के बाद कौन सा आएगा, देखो E में अगर यहाँ लिखता हूँ तो यहाँ पे F और G 2 यहाँ पे कट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पे H आ जाएगा। देखो इसमें भी H है, इसमें भी H है, कुछ नहीं बोल सकते। देखो आपने ना ऑप्शन से जरूर करना है,
वहाँ पे देखना है अपने ऑप्शन को, क्योंकि ऑप्शन से ये जल्दी सॉल्व होते हैं जो क्वेश्चन होते हैं आपके। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखो मैं बेसिक से बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसको अभी कोडिंग डिकोडिंग के बारे में कोई पता ही नहीं है, तो मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप इस वीडियो को जो देख रहे हो, तो आप इस वीडियो के एंड में इतना कॉन्फिडेंस भरेगा आप में कि आप बोलेंगे कि सर कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए अब नहीं छूटेगा, राइट। देन यहाँ पे आर आ गया, अब इसके बाद आर आया, देन इसके बाद आर के बाद क्या होगा, दो छूटेंगे, तो एस और टी यहाँ पे छूट जाएगा, देन यहाँ पे यू आ जाएगा, देन यू भी इसमें है सर, तीनों में यू यू है, मतलब यहाँ पे भी यू है और यहाँ पे भी यू है, तो लास्ट तक जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एम आ गया, तो एम के बाद दो छूटेंगे, एन ओ, दो छूटे, तो यहाँ पे पी आएगा लास्ट में, तो पी इसी में, इसमें तो आर है, तो एक गलत हो गया। करेक्ट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। आई होप आप समझे होंगे। थोड़ा सा मैंने वक्त लिया है, वो इसलिए कि आपके जो बेसिक हैं उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चले, राइट, ताकि आप अगर अकेले में भी क्वेश्चन करें तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकें। आई होप ये समझे होंगे आप। देखो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपका जो लाइक है वो हमें मोटिवेशन देता है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, और साथ में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा वो किस तरह से बोलता, इफ़ इन अ कोड माइंड विकम KGLLV and Argo become YPESC, then what will prime V in that code। होता है जो प्राइम है ना, ये इसी तरह से किस कोड में होगा। अगर ये जो ये चीज माइंड इस तरह से लिखा जाता है, आर्गो इस तरह से लिखा जाता है, तो ये किस तरह से होगा। अब देखो जो पहला क्वेश्चन किया ना उसी तरह से ये क्वेश्चन होगा, बट क्या है उसमें कुछ पैटर्न होते हैं आपके, वो चेंज हो जाता है। पहला जो क्वेश्चन किया वो किस तरह से किया, +2 हो रहा था, हर एक अल्फाबेट में +2 हो रहा था। अरे हो सकता है ना कि आपको -1 कर दे, -2 कर दे, -3 कर दे अगले पैटर्न में, पर वो पहले एक एक उसको देखना है पहले हमें कि इसमें हो क्या रहा है। जब आपको ऐसा पैटर्न पता चल जाता है कि -1 हो रहा है, -2 हो रहा है, -3 हो रहा है, तो आप इजीली उसको कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सर जो आपने समझाया वो किस तरह से समझाया है और यहाँ पे क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे बोला कि जो माइंड है, माइंड को हम लिखते हैं जी KGLV, इस तरह से लिखा जाता है माइंड को। मैंने कहा ठीक है सर। देन अब हमें सबसे पहले मैंने क्या स्टेप बोला था आपको, एम को पकड़ो। एम को आपने पकड़ा, आपने देखा कि इसमें 4 हैं, इसमें भी 4 ही अल्फ़ाबेट हैं, तो एम के बाद इससे एम का के से रिलेशन देखना था। तो देखो अगर मैं बात करूँ तो JKLM इस तरह से लिखते हैं ना हम, तो जो देखो एम यहाँ पे स्टार्टिंग में है, बेशक यहाँ पे जो के है वो एल एक मिस किया, -1 किया और के आ गया, तो यहाँ पे के आ गया। और आई था ना यहाँ पे, आई यहाँ पे हुआ, आई के बाद एक मिस किया तो यहाँ पे जी है, तो यहाँ पे जी आ गया। मतलब देखो यहाँ पे कैसे होता है, जैसे मान लो FGHI इस तरह से ना। अब आई यहाँ पे था तो क्या किया इसने सिंपल इसने H को स्किप कर लिया, और पिछला मतलब पीछे को -1 हो रहा है, ये समझिए आप, पिछली तरफ को -1 हो रहा है। अब जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी ना तो आप सिर्फ 2 ही चेक करेंगे यहाँ पे कि आई चेक किया, अब इसका भी -1 हुआ, तो N को जब आप L से लिखेंगे तो L के बाद LMN, मतलब LMN, तो N के बाद क्या हुआ, M मिस हुआ, L आ गया। देखो ना यहाँ पे N है ना, तो N यहाँ पे लिखा, तो पिछली तरफ माइनस हुआ तो यहाँ पे क्या आया, एक माइनस किया M को तो L आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, L आ गया। ये देखो यहाँ पे L आया हुआ है, तो मतलब -1 हो रहा है। अगर हमने पूरा अच्छे से समझ लिया अब कि इसको -1 कर रहा है, तो हम सिंपल अब सीधा जाएंगे। देखो आपको दूसरे का भी आप चेक कर सकते हो अगर आप करना चाहे, बट इसकी जरूरत नहीं है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो वैसे आपको समझ आता जाएगा। अब देखो यहाँ पे पूछा गया कि प्राइम को कैसे लिखेंगे जी, तो प्राइम को लिखने के लिए क्या है, -1 कर रहा है ना, तो देखो NOP, KLMNOP, समझ रहे हो मेरी बात को। तो P से क्या -1 कर रहा था, जब -1 करेंगे इसमें तो क्या एक को इसको मिस करेंगे तो यहाँ पे N आ जाएगा। आपने ऑप्शन में देखा सर N तो हर एक ऑप्शन में, तो सर हमें पूरा फाइंड करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो R का -1 किया, देखो P के बाद क्या है QR, तो जब R को -1 करना था तो Q को हमने एक -1 किया तो यहाँ पे P आ गया, मतलब R के इधर जो है वो P आ जाएगा। तो देखो NP मतलब NG यहाँ पे ये तो कट हो गया, देन NP तीनों में अभी तो आगे चेक करेंगे। I का -1 करेंगे हम, देखो HIJ या FG,
एच, तो आई यहाँ पे है, -1 किया मतलब एच, पिछली तरफ को हमने एच को स्किप कर लिया तो जी आएगा, तो यहाँ पे आई की जगह पे आ जाएगा जी। अब देखो कि NPG, देखो इसमें भी NPG है, इसमें NPF है, काट दो, देन इसमें भी NPG है, मतलब ये दो ऑप्शन बचते हैं आपके। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ऑप्शन से, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि ऑप्शन में जो आपको जैसे ढूंढना है ना अपने, वो पीछे मिल जाएगा आपको, एक ही ऑप्शन बचेगा कि उसमें होगा, तो वहाँ पे टिक करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है वहाँ पे, समझ लो। देन यहाँ पे सर एम में, तो आपने बोला कि KLM, समझ रहे हो, तो एक हमने लेस किया एल को, तो यहाँ पे के आ जाएगा, मतलब के आ जाएगा। अब देखो जी के कहाँ है, NPGK, देखो इसमें NPGK है, देन इसमें NPGC है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, तो अब मुझे आगे करने की जरूरत नहीं है, तो मैं ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये समझे होंगे। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर ये आपको आती है ना, अब देखो मैंने आपको ये दो टाइप करवा दिए ना कि +2 हो रहा है, -1 हो रहा है। अब इसके साथ मैं बताता हूँ कि आपको अगर बड़ा हाई लेवल का अगर आपको क्वेश्चन डाल देता तो वो कैसे डालेगा, इस सीक्वेंस में से, इस पैटर्न में से, वो कैसे सर बताइए। जी बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे था -1, +2 और -1, आपको आपने जो नंबर सीरीज मैंने पढ़ाई है ना आपको, उसका सीक्वेंस ले सकता है यहाँ पे एग्जामिनर, क्या प्राइम नंबर से खेल सकता है। सर कैसे खेलेगा प्राइम नंबर से? प्राइम नंबर से ऐसे खेलेगा सर कि जब आपको अल्फ़ाबेट दिए होंगे ना, तो अल्फ़ाबेट में जो आपको डिफरेंस दिया होगा ना, वो इस तरह से दिया होगा कि फर्स्ट में जो डिफरेंस है वो 2 का है, देन अगले में जो डिफरेंस है वो 3 का है, देन इससे अगले में जो डिफरेंस है वो 5 का है, देन इससे अगले में जो डिफरेंस है वो 7 का है, देन इससे अगले में जो डिफरेंस है वो 11 का है। समझ रहे हो? तो ये प्राइम नंबर चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं? प्राइम नंबर। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, जब आपका ऐसा सीक्वेंस बनता है तो आपको ध्यान में रखना है। इससे बाहर आपको इस पैटर्न में नहीं पूछ सकता है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, राइट। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोलता है, देखो अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो कैसे? इसने बोला कि इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज, जो पॉपुलर है ना, पॉपुलर है, उसको लिखते हैं हम QPQVMB और S, इस तरह से लिखते हैं। अब बोलता है विच वर्ड वुड बी कोडेड GVNVT। देखो सबसे पहले क्या था, हमें एक वर्ड दे रहा था, उसका कोड वर्ड दे रहा था, फिर हमें वर्ड दे रहा था और उसका कोड वर्ड पूछ रहा था, जो पिछले क्वेश्चन थे। बट इसमें थोड़ा सा उल्टा कर दिया इसने बोला कि जो मैंने वर्ड दिया ना वो आपको, जैसे ऊपर जो है, इसके बाद इसने यहां पे वर्ड दे दिया हमें GVNPVT, ये दे दिया इसने। ये बोल रहा है कि अब हमें जो वर्ड है ना वो ढूंढना है। देखो उल्टा बता दिया इसने, तो कोई बात नहीं, हमें सीक्वेंस देखना है। अगर यहाँ पे यहाँ तक पहुंचने के लिए +2 हो रहा होगा, अगर ये निकालना है तो -2 हो जाएगा, सिंपल। तो ये आपने सिंपल जो है इसी तरह से इसको करना है। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं अभी। अब देखिए, सबसे पहले मैंने बोला था आपने नंबर काउंट करने, जैसे 3 देन 2 5 देन 7, ये 7 है, देन यहाँ पे ये भी 7 है, तो ये पूरे 7 है, ठीक है। और यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 2 4 देन यहाँ पे 6 है आपके पास, क्या है? 6 है। अब देखो हमें चलना कैसे है वो आपको मैं बहुत ही अच्छे से बता रहा हूँ, आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ से फर्स्ट जो हमारा था वो क्या था, P से Q तक, मतलब P से Q तक जब हम गए तो P के बाद तो Q ही आता है, तो G के बाद क्या आएगा? G के बाद क्या आएगा? H आएगा ना। बट नहीं सर, हम आगे की तरफ सोल्व भी करेंगे, यहाँ पे तो कोड दिया हुआ है, मतलब G से हम एक -1 करेंगे, यहाँ पे +1 हुआ, तब हमारा क्या हुआ? अगर जब +1 हुआ, ध्यान से देखिएगा, P में +1 हुआ तब जाके Q आया, तो यहाँ पे तो इस साइड तो हमें कोड दिया हुआ है, तो इट मीन इसमें से जो -1 होगा तब जाके यहाँ पे फर्स्ट वर्ड आएगा, तो वो तो F ही आएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने। देन इसके बाद O के बाद क्या आया? O के बाद P आ गया, मतलब यहाँ पे सेकंड में क्या किया इसने कि जो P आया तो एक मतलब अगला मतलब इमीडिएट नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो वहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे तो कोड दिया हुआ, तो मतलब इमीडिएट जो मतलब प्रोसीडिंग जो आपका क्या होगा? अल्फ़ाबेट होगा, समझ रहे हो? तो B का प्रोसीडिंग अल्फ़ाबेट कौन सा है? A है, तो बिल्कुल A आ जाएगा। अब जैसे दो निकाले, मैं यहाँ पे पहले ऑप्शन में जाऊँगा, FR गलत हो गया, FA बिल्कुल हो सकता है, FA ये भी हो सकता है, FA ये भी हो सकता है। देन इसके बाद U की अगर मैं बात करूँ तो U के बाद क्या है यहाँ पे सॉरी P के बाद क्या है? यहाँ पे Q आया, मतलब वही चल रहा है कि इमीडिएट नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट आ रहा है, तो हमने इमीडिएट बैक को होना है इस सीक्वेंस में, क्योंकि ये कोड दिया हुआ है, आपने वर्ड निकालना है, समझ लो। तो आपका N के बाद क्या पहले क्या आता है? M आता है, तो यहाँ पे मैंने M लिख दिया। अब देखो यहाँ पे FAM सब में, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, समझ लो। तो थर्ड का जो हमें जैसे अभी नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है? N के बाद आया P, तो P के एकदम पीछे चले जाइए सीधा,
तो एन ओ आएगा, देन ओ सब में ओ है, देन इसके बाद वी आया, तो वी के पीछे क्या है, यू है। यू देखिए किस किस में, देखो इसमें टी आ गया, ये तो गलत हो गया, यू इन दोनों में है, इसका मतलब लास्ट तक जाना पड़ेगा। देन टी से पीछे क्या आता है, एस आता है, तो एस इसी में ही है। समझ रहे हो मेरी बात को, देखो टी से पीछे देखो एस टी यू, समझ रहे हो। देन यहाँ पे लास्ट हमारा जो था वो था टी। अब टी से हमें मेंस करना है पीछे को, समझ रहे हो मेरी बात को। तो जो हमें जब पीछे को हमें मेंस करना है तो क्या आएगा, एस आएगा ना, एक मेंस करेंगे तो पिछली तरफ एस आएगा, देखो इस तरफ को। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको एक राइट अप्रोच अगर आपने सीख ली ना, एक बार में अगर आपने राइट अप्रोच सीख ली, तो फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ई को हम 5 लिखते हैं और होटल को हम क्या करते हैं 12 लिखते हैं, समझ रहे हो। देन ये बोल रहा है कि लैम्प जो होगा ना उसको हम क्या कैसे क्या लिखेंगे उसको। अब देखो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक ही दिमाग लगता है सबका, सबसे पहले कि सर नंबरिंग से हम करते हैं इनको, ठीक है चलो करते हैं। देखो ई जो है ना, ई इसने बोला कि ई 5 नंबर के ऊपर है, तो बिल्कुल 5 नंबर के ऊपर आता है ई। तो बट होटल का तो इसने 12 बता दिया, देखो अकेले का 5 बताया, यानी यहाँ पे होटल का 12 बता दिया, तो इसका ये कितना आएगा। अब देखो यहाँ पे एक सीक्वेंस नहीं बन रहा है कि ई जो है वो 5 नंबर के ऊपर है, होटल जो है वो 12 नंबर के ऊपर, एकदम से कम हो गया। जब ऐसे मतलब इतने सारे आपके पास अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, तो जैसे ई का 5वां नंबर के ऊपर था, तो एच की अगर मैं बात करूँ तो ये तो 8 नंबर के ऊपर आएगा। देन एल की मैं अगर बात करूँ तो ये 12 के नंबर के ऊपर आएगा। देन ई की मैं अगर बात करूँ तो ये 5 नंबर के ऊपर आएगा। इतने सबको प्लस करने पे तो ज़्यादा आएगा, इसका मतलब है कि कम हो रहा है सीक्वेंस में। देखो बहुत ही ध्यान से देखना है आपने, जब इस तरह का आपको कोई वर्ड दिया गया होगा और वो कम होगा, मतलब उसका नंबरिंग कम होगी, समझ रहे हो, पहले पहले से आपने कंपेयर करना है, तो यहाँ पे कम होगी, इसका मतलब क्या है कि लेस कर रहा है वो। तो मैंने नंबर सीरीज में आपको बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट समझाया था कि लेस के लिए 2 भाई हैं, कौन कौन से हैं कि सर बताइए। देखो पहले भी बताया, चलो नए स्टूडेंट के लिए बता देते हैं। लेस के जो 2 भाई हैं ना वो है एक माइनस देन एक डिवाइड। अब देखो जो माइनस है ना वो बहुत कम कम डिफरेंस के ऊपर जो है होता है, कि बहुत कम डिफरेंस होता है जिनका, राइट। देन जो डिवाइड है, डिवाइड क्या है, डिवाइड ज़्यादा डिफरेंस के लिए होता है। आई होप ये समझे होंगे आप। जैसे ही मतलब आपने ये देखा और जिन्होंने पहले मुझसे पढ़ा हुआ है वो जैसे ही ऐसे देखते हैं कि यहाँ पे लेस है तो सर ये माइनस और डिवाइड का इसमें कुछ चलेगा, तो एकदम से आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि जब मैं इनका काउंट करूंगा ना इन सबको, इनको जब इन सबको जब मैं काउंट करूंगा तो मुझे जब डिवाइड करना होगा कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे पहले मैंने ये देखा कि इसका 8 है। देन इसका ई की अगर मैं बात करूँ तो ये 5 नंबर के ऊपर है। देन जो ओ आ जाएगा ना, ओ कितने नंबर के ऊपर आएगा, ओ आपका 15 के ऊपर आ जाएगा। देन जो टी होगा वो कितने नंबर के ऊपर आएगा, आपने ये टी आ जाएगा 20 के ऊपर, समझ रहे हो। देन यहाँ पे ई का हमने लिख लिया, एल का भी लिख लिया कि ये एल जो है हमारा 12 के ऊपर आएगा। अब इसको जब हम प्लस करेंगे ना, तो कैसे प्लस करेंगे, देखो प्लस करना है ना पहले हमें, तो इसमें देखिए कि ये आपका यहाँ पे एक सेकेंड, ये आपका यहाँ पे ओ जो है वो 15 के ऊपर है, मतलब 15। देन जो यहाँ पे ई है वो 5 के ऊपर है, 15 और 5 20 हो गए। देन यहाँ पे टी था वो 20 के नंबर के, 20 और 20 40 हो गए, 40 और 12 कितने हो गए 52। देन 8 60, मतलब ये पूरा 60 हो गया। और देखो 60 से 60 दोनों का जोड़ हुआ, 60 से 12 यहाँ पे होटल का बताया हो कि 12 तक पहुँच गए। तो 12 तक पहुँचने के लिए ऐसा तो है नहीं कि मैं 5, कितने नंबर थे 1 2 3 4 5, अगर मैं 5 भी लेस करता तो 55 तक होता। तो मैंने बताया था कि लेस का तो जी बनेगा नहीं, तो नहीं बनेगा तो किसका डिवाइड का बनेगा, तो इसको सीधा डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे। जैसे 5 से डिवाइड किए यहाँ पे 12 आ गया। आई होप आप समझेंगे। तो 12 इस तरह से आ रहा है। अब आप समझ चुके हो कि जो हमारे पास नंबर दिए उनका प्लस करना है, देन जितने भी अल्फाबेट हैं उनको डिवाइड करना है, तो वो इसके साथ में आ जाएगा। अब मैंने देखा कि जो एल का जो नंबर होता है हमारा, मैंने बताया था कि आपने बताया था सर 12 होता है। देन ए जो है वो ए 1 होता है। देन एम का तो सर आपने बताया था कि ये 13 होता है। और इसके बाद हमारा बचता है वी, मतलब ये 2 होता है। अब जैसे मैंने प्लस किया, ये 15 16 देन ये 18 देन 28, मतलब ये इनका 28 आ गया। कितने अल्फाबेट है सर, 1 2 3 4, 4 अल्फाबेट है। 4 मैंने डिवाइड किया, 4 से 7 बार जो कट हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आप समझे होंगे। इस तरह से जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो उसे आपने क्या करना है, एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देता हूं। ई 5वां नंबर के ऊपर बोला था, देखो ई 5वां, अब आप बोलेंगे सर ई का तो हमने समझाया नहीं लॉजिक कैसे हुआ। देखो बेटा
ई जो है अगर वो 5वें नंबर के ऊपर है तो ई में कितने अल्फाबेट हैं, एक ही अल्फाबेट है। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा एक से, तो एक से जब डिवाइड किया तो वो 5 आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो इस तरह से आपने चीजों को समझना है। जब भी आपको ऐसा कोई आगे दिया होगा ना, कोई वर्ड दिया होगा, उसका आपने ये जो डिजिट है ना ये चेक करना है। अगर वो हाई दिए हुए हैं, जैसे मान लो यहाँ पे दिया होता 1250, तो ये कहीं ना कहीं प्लस या मल्टीप्लाई ही होता, तो ये मल्टीप्लाई का बनना था, बट यहाँ पे कम था, तो यहाँ पे हमने माइनस या डिवाइड को लेके किया। आई होप आप समझे होंगे, ये चीजें आपने वहां पे ध्यान रखनी है। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पैटर्न या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोलता है कि इंग्लैंड जो है ना, इंग्लैंड को, ये इंग्लैंड को हम लिखते हैं जी 745, सॉरी थोड़ा सा इधर हो गया, इसको थोड़ा सा वहां लिखते हैं, समझने में आसानी होगी। बोलता जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड को क्या करेंगे, इंग्लैंड को लिखते हैं ये 7456341। देन यहाँ पे फ्रांस जो है वो इस तरह से लिखा हुआ है। देन आपने जो फाइंड करना है वो ग्रीस का करना है कि ग्रीस को किस तरह से लिखेंगे। अब देखो आप बोलेंगे सर इसमें लॉजिक क्या लगाएं, ऐसे तो है नहीं कि सपना होने वाला है वहां पे कि एकदम से सपना आएगा कि ये लॉजिक लग जाएगा, नहीं। आपको एक सिस्टम समझना है, वही अप्रोच, मतलब अप्रोच समझनी है, वही अप्रोच देने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। वो क्या है अप्रोच, देखो सबसे पहले आपने जब भी ऐसा कोई नंबर देखना है, तो अगर मैं नंबरिंग की बात करूं, वो आपने देखना था कि ई यहाँ पे 7 आ रहा है फर्स्ट में, तो ई का तो 7 से कोई लॉजिक ही नहीं है ना। देन एन है, एन के बाद 4 आ रहा है, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना। साथ में जब यहाँ पे जी है, जी का 5 के साथ कोई लॉजिक ही नहीं है, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है ना कि ये ना तो ये प्लस हो रहे ना माइनस हो रहे। तो आपने जब भी ऐसा कोई बड़ा नंबर दिया होता है ना, आपको एक रामबाण बता रहा हूं आपको, आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिंपली देखना है कि ई जो है वो क्या काउंट हो रहा है। यहाँ पे देखो ई यहाँ पे 7 काउंट हो रहा है, आप समझ रहे हो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस ये देखना है आपने वहां पे। अच्छा ठीक है सर, देन आपका बोलने का मतलब सर कि जो एन है, एन को हम काउंट करेंगे 4 से, मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़े आप। देन जी को हम काउंट करेंगे 5 से, मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़े। देन एल को हम काउंट करेंगे 6 से। अच्छा ये पैटर्न है सर, बिल्कुल यही पैटर्न है। अब देखो यहाँ पे ग्रीस है ना, अब जी को देखिए आप, जी यहाँ पे कहीं पे है, ऊपर कहीं ढूंढिए जी को। आपने बोला सर है जी इंग्लैंड में, देखो यहाँ पे जी तीसरे नंबर के ऊपर है और यहाँ पे तीसरा नंबर 5 है, जैसा कि आपने बताया कि जो जी है वो 5 को नोट कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जी की जगह हम 5 लिख देंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही बोला आपने। देन आर, आर कहाँ पे ढूंढिए जरा, ऊपर जो आपको 2 वर्ड दिए गए इनमें ढूंढना है आपने, तो आर को ढूंढिए। आर कहाँ पे? आपने बोला सर यहाँ पे फ्रांस में मिल गया मुझे सेकंड नंबर के ऊपर, तो मैंने बोला कि सेकंड नंबर के ऊपर कौन सा डिजिट है? आपने बोला सर 9 है, 9 यहाँ पे, तो मैंने कहा लिख दीजिए 9 नीचे। जैसे ही आपने 5 9 लिखा, आपने एकदम ऑप्शन की तरफ निकलना है कि 5 9 कहाँ पे है। देखो यहाँ पे 5 9 हो सकता है, 5 7, ये कट हो गया आपका ऑप्शन, आपने एलिमिनेट करते जाना है जितना हो सकता है। अब देखो ई यहाँ पे, डबल ई यहाँ पे लिखा हुआ है, देन ई सर इसमें तो फर्स्ट में ई है, फर्स्ट का नंबर 7 है, मतलब डबल 7 आपका यहाँ पे आएगा। तो आपने देखा कि डबल यहाँ पे डबल 7 है, यस, यहाँ तो 999 हो रहा है, यहाँ पे डबल 7 है, मतलब यहाँ पे भी डबल 7 हो रहा है। तो आपने कहा कि सर बट यहाँ पे तो 8 आ गया ना 9 के बाद, तो ये भी कट हो गया, मतलब 2 ऑप्शन आपके पास बच रहे हैं अभी। तो इसके बाद सी है, सी आपने देखा सी कहाँ पे है, आपने बोला कि सर सी जो है वो फ्रांस में भी है। देन यहां से देख लेते हैं, फ्रांस में सी है और पीछे से दूसरे नंबर के ऊपर है, मतलब यहां से दूसरे नंबर के ऊपर कौन सा डिजिट है? 2 है, तो आपने बोला कि सर यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब जैसे आपने ये देखा तो यहाँ पे 2 तो यहाँ पे था, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे 7 आ चुका है, ये गलत हो गया आपका आंसर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो इसी तरह से आपको वो वहां पे क्वेश्चन बनाएगा। अगर आपने ये अच्छे से चीजें समझी है, तो मैं ये समझता हूं कि आपकी जो तैयारी है ना, वो आपको जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, इस तरह से आप अगर प्रैक्टिस करके जाओगे, तो एग्जाम में जब भी आप बैठोगे तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा वहां पे, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये आपका थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, हाई लेवल इन द सेंस इतना हाई तो नहीं है, बट हाँ ये बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे सर? देखो इसने बोला कि इफ अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये बोल रहा है कि अगर STRING, स्ट्रिंग को हम लिखते हैं परसेंटेज, समझ रहे हो। देन यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि एस को अगर यहाँ पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे तो अच्छा नन ऑफ दीज भी आपके पास ऑप्शन। देन एक सेकेंड, ये सॉरी इसके लिए कि थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज में यहाँ पे जो था वो थोड़ा सा टाइपिस्ट की वजह से थोड़ा गलत हो गया था, उसके लिए माफी चाहूंगा। देखिए अब इसमें क्या बोला
ये बोल रहा है कि अगर जो स्ट्रिंग है ना उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम लिख रहे हैं ये यहाँ पे परसेंटेज इज इक्वल टू, ये साइन दिए हुए हैं, स्टार देन माइनस देन डॉलर देन यहाँ पे डिवाइड। देखो जो ये पर्टिकुलर जो हमारा परसेंटेज है वो एस को डिनोट कर रहा है, देन टी क्या है, ये इज इक्वल टू, एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। देखो टी है ना वो यहाँ पे कर रहा है इज इक्वल टू को, आर है ना आर यहाँ पे स्टार को कर रहा है, देन यहाँ पे आई है आई यहाँ पे माइनस को कर रहा है, देन डॉलर है यहाँ पे एन को कर रहा है, देन डिवाइड है यहाँ पे जी को कर रहा है। आई होप आप समझोगे। इसी तरह से प्राइस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो प्राइस में क्या होगा कि क्वेश्चन मार्क, पी का मतलब क्या है, यहाँ पे पी का मतलब हो रहा है क्वेश्चन मार्क, देन यहाँ पे आर का मतलब क्या हो रहा है, आप बोलेंगे सर आर का मतलब हो रहा है स्टार स्टार, देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ए का मतलब क्या हो रहा है, ए का मतलब सर आपने बोला कि यहाँ पे तो एट द रेट हो रहा है, ठीक है। देन आई का मतलब क्या है, तो सर आई का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। आई होप आप समझे होंगे। इसी तरह से मतलब आपने क्या करना है, जो ग्राफ्स लिखा हुआ है ना, ग्राफ्स को आपने ढूंढना है कि इस ये जो कोड दिए हुए हैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ग्राफ्स को कैसे लिखेंगे। आप देखो यहाँ पे लिखा जी आर ए पी ई एस। अब देखो जी का, जी ढूंढिए यहाँ पे जी कहाँ है, आपने बोला कि सर स्ट्रिंग में यहाँ पे जी सबसे एंड में है, तो सबसे एंड में अगर आपको यहाँ पे दिया गया है ना, थोड़ा साफ कर लेता हूँ समझने में आसानी होगी। यहाँ पे सबसे एंड में जी दिया गया है और इसका जो कोड है सबसे एंड में यहाँ पे डिवाइड आ रहा है, तो आपने बोला कि सर जी को मतलब इस तरह से लिखेंगे, डिवाइड करेंगे हम। मैं कहा बिल्कुल सही पकड़ा आपने, तो सर डिवाइड तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब हो सकता है कि इन तीनों में से कोई भी। चलो ठीक है, हम अगला देखते हैं। देन यहाँ पे अगला क्या था, अगला था हमारे पास आर। क्या था, आर। तो आर हमने देखा कि स्ट्रिंग में इसमें आर तो थर्ड नंबर के ऊपर स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से थर्ड नंबर के ऊपर क्या है, यहाँ पे स्टार आ रहा है। देखो यहाँ पे आर था ना, आर के बाद थर्ड नंबर के ऊपर स्टार था यहाँ पे, तो मैंने बोला कि यहाँ पे हो जाएगा आपका स्टार। अब देखो यहाँ पे डिवाइड स्टार इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमें अगला भी देखना पड़ेगा। अगला जो हमारा शब्द था वो था ए का, सर आपने बोला था कि जो ए है ना वो यहाँ पे एट द रेट है, तो यहाँ पे ए एट द रेट हो जाएगा। अब एट द रेट भी सब में तीनों में। चलो अगला देखते हैं। देन इसके बाद पी था, पी में आपने बोला कि सर पी तो प्रेज में सबसे पहले दिया गया है पी, तो इसमें पी का क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे पी की जगह आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने देखा तो एट द रेट के बाद यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे भी प्लस आ गए, यहाँ पे प्लस आ गया, क्वेश्चन मार्क यहीं पे है। बट यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन दिया गया है, ऐसा नहीं करना कि यहाँ से आपने टिक करके आना है, नहीं, हो सकता है कि आगे गलत कर दिया उसने। नन ऑफ दीज जब आपको ऑप्शन दिया होगा आपने पूरा देखना है क्वेश्चन को, थोड़ा जल्दी देखना है। देखो ई का क्या है, आपने देखा कि सर ई कहाँ पे, ई प्राइस में ही है और सबसे लास्ट में है। ई का कोड है मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क के बाद मल्टीप्लाई आ गया, बिल्कुल सही आ गया। देन लास्ट बचता है एस। अब एस तो फर्स्ट में था ना, तो इसका जो कोड था वो ये यहाँ पे परसेंटेज था, जैसे कि यहाँ पे एस का परसेंटेज था ना, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लगा दिया परसेंटेज। अब ये तो बिल्कुल सही बन रहा है, जो ये सीक्वेंस है ना हमारा, थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, गंदा हो गया। ये जो ये सीक्वेंस है देखो, डिवाइड एट द रेट, सॉरी स्टार एट द रेट क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई देन यहाँ पे परसेंटेज, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, मैं ये चाहूँगा कि आप ये जो मैंने वीडियो बनाया है ना, इसको अगर आप प्रॉपरली देख लोगे ना तो आपके जो बेसिक है वो बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। उसमें आपको किसी भी तरह की मतलब जैसे जो क्वेश्चन बचते हैं ना उनमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी बाद में, ठीक है। देन यहाँ पे लिखा हुआ इफ ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, इस तरह का जो क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये आपका जो पैटर्न है ना वो थोड़ा सा अलग पैटर्न में आपको क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ईजी होता है वैसे। कैसे, देखो इसमें बोला होता है कि अगर ऑरेंज को, जो ऑरेंज है ना, ये बोल रहा है कि ऑरेंज है ना, उसको अगर मैं बटर बोल दूं तो कैसा रहेगा। अगर जो बटर है ना उसको मैं सोप बोल दूं, जैसे बटर है ना, बटर को मैंने सोप बोल दिया, साबुन, राइट, तो उसको मैंने मतलब जब मैं साबुन की बात करूंगा ना, साबुन क्या है तो वो बटर होगा। अब मतलब बटर को अब हम सोप बोलेंगे। जैसे मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि कर्ण का मतलब क्या है, कर्ण को मैंने एट द रेट बोला था, और जो किरण थी, किरण का क्या मतलब क्या था कि ये उसका हैशटैग था। तो अब कर्ण को मैं करने ना बोल के एट द रेट बोलूंगा, किरण को मैं किरण ना बोल के हैशटैग बोलूंगा। उसी तरह से यहां पे बोला गया है कि जो ऑरेंज है वो क्या होगा, ऑरेंज बटर होगा। ऑरेंज क्या है, बटर होगा। अगर ऑरेंज की बात की जाएगी तो और बोलता है ऑरेंज है, देखो ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, देन बटर, जो बटर होगा उसको मैं साबुन बोलूंगा, सोप बोलूंगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो सोप है, जो साबुन है, उसको मैं इंक बोलूंगा। क्या बोलूंगा, इंक, मतलब अब साबुन को मैं इंक बोलूंगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसी तरह से इसने दिया कि हनी को मैं इसने बोला कि देन इंक, जो इंक है ना, इंक को, जो इंक की बात होगी तो उसको मैं हनी बोलूंगा। अब देखो कोड दे दिया आपको कि इसको ऐसे बोलना है, इसको ऐसे बोलना है। इसने बोला कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर
टेकिंग बाथ, नहाने के लिए क्या यूज किया करते हैं हम? साबुन। इन सभी चीजों में से साबुन ही करते हैं ना, बटर से थोड़ी नहाते हैं ठीक है, तो मतलब साबुन। तो जब साबुन आएगा तो अब आपने यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि इंक, सोप, बटर, ऑरेंज, आइदर ए और बी। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करेंगे, एकदम से सोप लगा देंगे और आ जाएंगे, और वो गलत हो जाएगा आपका। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपके पास भाई पहले बोला कि कोडिंग करी है, इसने बोला कि साबुन को क्या बोलते हैं, इसने बोला कि जो बटर है ना, बटर को अब हम साबुन बोलेंगे। बटर इज कॉल्ड, देखो यहाँ पे बोला कि बटर इज कॉल्ड सोप, यहाँ पे है ना। देन सोप इज कॉल्ड इंक। अब जो साबुन है ना, वो साबुन इंक होगी। क्या होगी? जो इंक होगी उसको हम साबुन बोलेंगे। तो इंक आपका फर्स्ट नंबर पे आपका ऑप्शन में इंक लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, क्वेश्चन बहुत है हमारे पास वैसे करने के लिए। अब देखो ये आपको क्वेश्चन है, ये आपको चाइनीज बोलते हैं इसको, चाइनीज कोडिंग बोलते हैं इसको, थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है। अगर ये आपने कर लिया एंड होता है, मतलब ये आपका हाई लेवल का क्वेश्चन है। अगर ये आपने समझ लिया ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने पूरी रीजनिंग का जो कोडिंग डिकोडिंग है ना, वो आप कंप्लीट कर चुके हो। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट इसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि विच वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय विन। देन ड्राइवर्स वर लेट, वुड बी रिटन एज, मतलब जो इनके कोड हैं वो आपने निकालने होते हैं, राइट। देन ये आपका एक क्वेश्चन है। तो चलो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये आप होमवर्क से करके लाओगे, और आप मतलब कमेंट करेंगे, आप मुझे करके क्या लाओगे, कमेंट करोगे। देन ये जो आपका जैसे चाइनीज कोडिंग की बात है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। और अगर आप एक बार समझ गए तो आप इन क्वेश्चन को करने के लिए 2 से 3 मिनट में आप इस पूरे क्वेश्चन को कर सकते हो। मतलब अगर इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो 2 या 3 मिनट में आप 5 क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो। तो ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, और आई होप आपको समझ आया होगा। देन ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे जो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा, राइट। देन हम नेक्स्ट वीडियो में इसको जो कवर करेंगे। देखो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप प्लीज लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को से जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका क्या सजेशन रहता है, आप नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो, वो हमें कमेंट में जरूर बताइए। उससे हमें हेल्प होती है कि आपके लिए हम वो कंटेंट प्रोवाइड करवाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।